हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो दिया हुआ है सही मिलान कीजिए, जिसमें बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये सही मिलान है। प्लासी का 1757 में हुआ और हल्दीघाटी 1576 में हुआ, ये तीनों सही है। ठीक है, किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए? तो भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार पुर्तगालियों ने किया। किसने किया? पुर्तगालियों ने। 1498 में किस पुर्तगाली ने यूरोप भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट तक पहुंचा था और कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा था, और उस समय राजा जुमेरिन था जो इसका स्वागत भी किया था। ठीक है, भारत की तरफ आने वाला समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो भारत की तरफ आने वाला समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ही ने किया। वाडी वंश का युद्ध में इंग्लिश सेना किसको हराया था? तो वाडी वंश का युद्ध जो हुआ था इसमें इंग्लिश सेना फ्रांसीसी को हराया था। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि वाडी वंश का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि वाडी वंश का युद्ध कब हुआ था यदि सुन रहे हैं तो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी पांडिचेरी किससे प्राप्त किया? तो बीजापुर के सुल्तान। किससे प्राप्त किया? तो आप बोल सकते हैं बीजापुर के सुल्तान से। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र सर्वप्रथम किस वस्तु के यूरोपीय भारत का कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसाला। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र से सर्वप्रथम किस वस्तु ने भारतीय यूरोपीय कारोबार को प्रोत्साहित किया? तो मसाला ने। ये इन सभी वस्तु में मसाला के यूरोपीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मतलब आगे बढ़ाए लोग। मसाला में अच्छा मुनाफा था, एक बार लेके गया, जो कहा जाता है कि लागत से 20 गुना इनकम हुआ। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज के भारत को सर्वप्रथम स्थापित कर दिया? तो बक्सर का युद्ध। 1757 का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 के युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज की सत्ता को स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर का लड़ाई हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो ने बक्सर की लड़ाई का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के खिलाफ कौन था? ठीक है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थिति हुई? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई या स्थापित हुई? तो 1608 में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में किया गया था, लेकिन 1608 में उपस्थित हुई। ठीक है, अपने अंग्रेज शासन के दौरान किसानों को पंजाब में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज ने पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो गेहूं में को उपजाने के लिए। ऐसे भी अभी गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा पंजाब में किया जाता है, सबसे ज़्यादा नहीं लगभग अच्छी मात्रा में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ में किया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए बता ही देते हैं। गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। फ्रांसीसियों ने सूरत में पहला अपना कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में फ्रांसीसी ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। और दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो केरल में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? देख लीजिएगा एक बार, इसमें हमको डाउट है मसूलीपट्टनम कहाँ है। ठीक है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेश के वंशज को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेश को क्या कहा जाता है? तो इसको बुधर्रे कहा जाता है, बुधेर कहा जाता है, बुधेर कहा जाता है। कौन पुर्तगाली नेता वो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो चलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे आया है तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अंग्रेज द्वारा कलकत्ता निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा? अंग्रेज द्वारा कलकत्ता निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा? अंग्रेज द्वारा कलकत्ता निर्मित दुर्ग का नाम रखा, ये फोर्ट विलियम रखा। क्या रखा? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम रखा। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। बर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेज ने 1696 ईस्वी में नई कोठी
नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। कब अनुमति मिल गई? 1696 ईस्वी में, शोभा सिंह के विद्रोह के कारण। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान 1698 में अंग्रेज को सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर नामक तीनों गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें गांव के मालिक को 1200 रुपया देने पड़े। जमींदारी प्रदान कर दिया, इन गांवों को मालिकों को कितना देना पड़ा? 1200 रुपया। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान विलियम नाम का फोर्ट विलियम रखा। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट था। तो पूछ सकता है ये यहाँ से क्वेश्चन कि सर चार्ल्स किसका पहला प्रेसिडेंट था? तो फोर्ट विलियम का। किसका? फोर्ट विलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। कौन सा ड्रैगन? रेड ड्रैगन। याद रखना है कि अंग्रेज लोग रेड वस्त्र पहनते थे और हम पे तानाशाह किए थे, तो ड्रैगन लोग भी तानाशाही ही होता है, इसलिए रेड ड्रैगन याद रख सकते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहली अंग्रेज जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह आकर रुका था। कौन सा बंदरगाह में आकर रुका था? सूरत बंदरगाह में रुका था। तथा कैप्टन हॉकिंस ही भारत के प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत के प्रथम कदम रखा। दिए गए विकल्प में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था। रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था जिससे हेक्टर जहाज था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ये 1 नंबर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। कहाँ था? तो मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन चार्ल्स द्वितीय किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई को दहेज दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। कौन हो जाएगा? पुर्तगाल।